दोस्तों, अगर आप भी ईसीएस बाउंसिंग चार्ज से परेशान हो गए हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आरबीआई की तरफ से क्या गाइडलाइंस बनाया गया है ईसीएस चार्ज को लेकर। अगर आपको कंपनी और बैंक परेशान कर दिया है ईसीएस बाउंस चार्ज कर करके, तो कैसे आप इससे बच सकते हो, क्या आपको करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आरबीआई की तरफ से ईसीएस के बारे में यहाँ पे एक गाइडलाइंस बनाई गई है। यहाँ पे जो मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आरबीआई का कहना ये है, आपका ईसीएस एक प्रकार का आपका एक स्लिप हो गया। जैसे कि अगर आप जो है बैंक या कंपनी से लोन लेते हो तो उसके थ्रू आप पैसा उनको पेड कर रहे हो, एक प्रकार का आपका वो प्रूफ हो गया। और उसके थ्रू आपसे पैसा बैंक और कंपनी ले रही है और आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आरबीआई ने ये बातें क्लियर किया है कि अगर आपका अकाउंट में अगर निगेटिव बैलेंस है या आपका अकाउंट अगर माइनस है या आपके अकाउंट में कोई ऐसी एक्टिविटी है, तो इस हाल में बैंक को ये अधिकार बनता है कि वो अपना ईसीएस बाउंसिंग चार्ज लगा सके। बट यहाँ पे एक चीज और इन्होंने क्लियर किया है कि अगर आपको कोई कंपनी कोई बैंक अगर बार बार या आपके अकाउंट में बिना किसी वजह का अगर ईसीएस को हिट करती है, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी एक वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे जाके उनको कंप्लेन कर सकते हो। जो भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है, जो भी बैंक है, आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो और आसानी से आपका सपोर्ट भी होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ईसीएस बाउंसिंग चार्ज सभी कंपनियां बार बार, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो नहीं करती हैं और कुछ कंपनियां अधिक परेशान करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका अगर लोन क्लोज हो गया है, आपने पूरा पेमेंट भी कर दिया है, तो इस हाल में फिर भी आपका जो बचा हुआ अमाउंट रहता है, जो चार्जेस रहते हैं, वो कंपनी और बैंक उसको हाइड कर देते हैं। और जब जैसे ही पैसा आता है आपके अकाउंट से 295 रुपीज, 490, 590, 750 रुपये तक उड़ा देते हैं, काट लेते हैं और आप लोग परेशान होते हो। एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार काट लेते हैं और आप लोग सोचते हो क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे इससे बचें। दोस्तों, यहाँ पे देखो आरबीआई ने साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आपका ईसीएस बाउंस होता है तो आपको ईसीएस बाउंसिंग चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंपनी से आपने ईसीएस मेरिट को एक्टिवेट करवाया है, आपने जिस कंपनी से लोन या बैंक से लोन लिया है, पूरा पूरा अधिकार उनके पास है कि वो अपना बाउंसिंग चार्ज काट सकें। और यहाँ पे आरबीआई को भी इसमें जो है सपोर्ट होती है कि वो बिना उनके परमिशन के और बिना उनके रूल और पॉलिसी का कोई बैंक अपना जो है ईसीएस मेरिट को बाउंसिंग चार्ज नहीं काट सकती है। यहाँ पे दोस्तों एक बातें और क्लियर किया गया है कि मान लो अगर आपका लोन क्लोज हो गया है और आपके पास अगर एनओसी है, अगर आप आरबीआई को ईमेल करते हो या उनकी वेबसाइट पे जाके आप रिपोर्ट करते हो, तो आप अगर एनओसी या बैंक स्टेटमेंट अगर अपलोड कर देते हो, तो जो भी आपका ईसीएस बाउंसिंग चार्ज कटा है वो आपका रिफंड करने का पूरा पूरा अधिकार बनता है। इसमें आपकी पूरा आरबीआई सपोर्ट करेगा। बट यहाँ पे एक चीज और इन्होंने बताया है कि मान लो अगर आपने किसी कंपनी से लोन ले लिया और मान लो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 0 है और मान लो अगर आप जो है 3 से 4 मंथ तक अगर आप पैसा उसमें रखते ही नहीं हो, तो उस हाल में अगर बार बार आपका अगर ईसीएस बाउंस अगर होता है तो आपके सिविल स्कोर पे प्रॉब्लम पड़ सकता है। इससे आपका सिविल ब्यूरो में रिपोर्ट भी हो सकता है और आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है। ये बातें यहाँ पे क्लियर की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बता रहे हैं बचने का उपाय और रास्ता। अगर मान लो आप कंपनी या बैंक जैसे कि होम क्रेडिट हो गया, बजाज फिनसर हो गया, यूएचडी फाइनेंस हो गया, जेस्ट मनी हो गया, कैपिटल फर्स्ट हो गया, आपका कोई भी कंपनी हो गया, और बैंक में एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई, कोटक, आरबीएल, पंजाब नेशनल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, आपका बैंक भी कोई बैंक हो गया, अगर मान लो आपने टाइमली पेमेंट किया है और आपने कोई भी किस्त बाउंस नहीं किया है और आपका लोन क्लोज भी हो गया है और इस हाल में अगर आपको पेनल्टी चार्ज लग रहा है, तो आपको जाना है
आरबीआई के ऑफिशियल साइट पे, वहां पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो, या तो आप जो है बैंक में आपको ईसीएस क्लोजिंग फॉर्म, कैंसिलेशन फॉर्म आता है, उसको फिल करके आप आसानी से अपने ईसीएस को कैंसिल करा सकते हो। बट अगर आपके अकाउंट में कोई निगेटिव या कोई ऐसा एक्टिविटी रहेगा तो आपका ईसीएस कैंसिल नहीं होगा और ना ही आपका अकाउंट क्लोज होगा। ये बातें अपने मर्जी से हम शेयर नहीं कर रहे हैं, ये आरबीआई के पॉलिसी में बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आपको ईसीएस फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया जा रहा है या कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन, कोई अधिकार नहीं है। ओनली एक ही अधिकार है आपका, आरबीआई सपोर्ट कर सकता है, या तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकते हो। बट कोई भी कंज्यूमर कोर्ट में केस डालना नहीं चाहता है, क्योंकि कोई भी 1000, 1500, 2000 के लिए केस नहीं करना चाहता है। बट अगर आप ऐसा सोचोगे कि चलो मेरा छोटा अमाउंट है और मैं क्यों केस करूं, चलो जाने दो, तो ये आपकी गलत सोच है। अगर गलत आपके संग हो रहा है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप नहीं उठाओगे तो आपके संग कल भी हो सकता है, ये बातें आप नोट कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ईसीएस अगर आप सिग्नेचर कर देते हो तो आपने अपनी अथॉरिटी उनको दे दिया है, इस थ्रू उसका जो है अधिकार बन जाता है कंपनी और बैंक का, वो आपके अकाउंट में हिट कर सकते हैं ईसीएस। तो इसीलिए थोड़ी सी आप इसमें प्रॉब्लम में आ जाते हो। बट आपको पूरा पूरा अधिकार है लड़ने का और पूरा आपका सपोर्ट होगा। बाकी लोग जो है कर नहीं पाते, कुछ लोग डरते हैं, बट आपको डरना नहीं है। आपका सपोर्ट जो है आरबीआई और गवर्नमेंट करेगा। तो आपको मैंने सारी चीजें क्लियर कर दिया। तो अगर आपके संग ऐसा हो रहा है तो आप जो है कंप्लेन कर सकते हो। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सब कुछ समझा दिया। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर, ईसीएस के ऊपर। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। आपको क्या सपोर्ट, क्या हेल्प चाहिए, मुझसे पूछ सकते हो, मैं पूरा हेल्प करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।